अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में कारोबारी हालात बहुत अहम होते हैं, साथ ही साथ कारोबारी तबका भी बहुत अहम होता है। कारोबारी तबका इन हालात के अंदर पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा है, उनके हालात कैसे हैं, उनके कारोबार के हालात कैसे हैं, जानने के लिए टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कारोबारी तबके से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके हालात कैसे हैं। एक भाई मौजूद है हमारे साथ कि लच्छे का कारोबार करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, आप लच्छे का काम कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हो गए करीबन 8 माह हो गए। 8 माह हो गए, यानी नया कारोबार है कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर रिस्पांस है कि नहीं? कुछ नहीं, बस रोटी 2 टाइम की बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से। कितने पैसे कमा लेते हैं? बाजे तो कभी 800, कभी 1000, कभी 1200। 800, 1000, 1200 तो कम नहीं है? हाँ कम ही है, कम है। कम है? हाँ कम है। तो कोई और काम कर लें अगर नहीं इतने। नहीं, पहले काम है था एक जगह मेरा। क्या काम था? पहले कंपनी में था, अब करना है और कुछ ढूंढ रहा हूँ। कंपनी में क्या काम करते? पहले एक काम था कंपनी में, है तो सही है, ये न्यूट्रिशन मेडिसिन का था वहाँ पर कितने पैसे कमा लेते? वहाँ इससे ज़्यादा थे ज़रा। इससे ज़्यादा कमा लेते? अभी हालात डाउन हो गए उसकी निस्बत? हाँ अभी हालात डाउन हो गए, ये स्टॉल उठाने की वजह से। आपका स्टॉल यहाँ पर था? नहीं, स्टॉल तो नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉल उठाने की वजह से। स्टॉल उठाने की वजह से आपके हालात भी खराब हो गए? हाँ, ये लेकिन पहले जब आते थे ना हम, ये सारे कोटर कट सेल हो जाते थे, अब नहीं ये सेल होते। 50% जो बिजनेस है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इंतजामिया ने तो ये इसलिए किया कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, स्टॉल वगैरह उठा देते हैं, तो उससे आपके हालात तो ख़राब हो गए। ये कैसे? बात ये कि ये तो चाहिए, इसके मुतबादल में और कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसी पॉलिसी ना हो कि जिससे सारी पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चली जाए। हाँ, तमाम पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जानी चाहिए। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। तमाम पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करना चाहिए। जो लोग यकीनन मुतासिर हुए उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? आपको देख कर आ गए हैं, आपका लास्ट प्रोग्राम देखा था, मजदूरों के आप लगे हुए थे वो पटरों के ऊपर, याद है आपको? थोड़े दिन प्रोग्राम चला है आपका। चले बहुत। आपको देख कर मैं आ गया हूँ, मैंने कहा आप हमारे आते हैं तो जरा, लेकिन आपसे भी शिकायत जरूर रहती है कि आप लेट आते हैं हमारे बाजार में। याद है आपसे पहले नहीं आता? आते रहते हैं। खैर, अभी आप यहाँ पे कारोबार करते हैं? क्या मौजूद लेके आए यार? कारोबार करते हैं? हाँ कारोबार। क्या कारोबार है आपका? क्या बताएं आप, क्या था कारोबार हमारा? यही हमारे छोटे गुजर के इस बाजार में काम करते थे, स्टॉल होता था हमारा। आपका स्टॉल होता था यानी मतलब अब नहीं है? तो आपको जब आपका पहले आए थे ना पहली टर्न में, तो आपको बताया था ये बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। तो आपके ज़रिए एक पैगाम पहुँचाया था कि ये मेहरबानी है हमारे जो है, इनके आगे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी। हमारी तो रिक्वेस्ट ही चल सकती है, मेहनत समाज चल सकती है। देखें, बात यह है कि हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन इतने बेरोज़गार हो चुके हैं 7 माह से कि कम से कम अगर ये उठा दिए तो कुछ और नहीं तो कम से कम कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे हमें, थोड़ी सी जगह दे दें, थोड़ी सी जगह दे दें। चले जहाँ हम इतनी करते थे इतनी करते हैं, थोड़ी सी करते हैं, चले कम से कम को रोजी निज़ाम तो बना रहे ना हमारा। हाँ, रोजी वो बिल्कुल 3 फुट का निज़ाम चल जाए तो 3 फुट के अंदर अंदर हम अपना को रोजी तो कमा सके ना। हाँ, 3 फुट तक आपको जगह देते हैं तो कुछ ना कुछ चल जाएगा। अभी लेकिन फेरी भी नहीं लगाने देते यहाँ पे, फेरी भी नहीं लगाने, वो एलडी वाले पकड़ लेते हैं। मान लीजिए अभी तक बहुत बुरी हालत है, एलडी वाले पकड़ लेते हैं फेरी लगाने। भाई वो सख्ती इतनी की हुई, वो जब आते हैं हमें इधर उधर हो जाते हैं, कोई 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, वो सख्ती होती है। बस ये उनकी मर्जी है जी। इधर कुछ बेचना, कुछ भी करना, इधर कुछ नहीं बेच सकते? कुछ नहीं। ले जाओ यहाँ से बाहर, ले जाओ बाहर। कहाँ? जंगल में जाके। यहाँ पर स्टॉल था? मेरा भी स्टॉल था यहीं पे था, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इधर आपका स्टॉल हुआ करता? यही सर स्टॉल था मेरा, अब खत्म हो गया। अभी खत्म हो गया। ये किसका स्टॉल है? ये दुकान। अब इधर आए, अब आगे क्या कह रहे हैं? इस चीज़ में ये बंदा क्या कमाएगा? 4 इसके बच्चे हैं, ठीक है, ये 2000 में कहाँ से गुजारा करेगा? तो कहाँ से आएंगे हमारे पास? हाँ, ओवरऑल मार्केट के हालात ही खराब हो गए सबके हैं। अल्लाह जानता है क्यों ऐसा हो रहा है पंजाब में। अगर हो रहा है, ये उठाए थे ना, इनके प्रॉपर कुछ जगह देते
कि आप यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे लगाएं, आपको जगह देते हैं, आप यहाँ पे बैठे, हम ना बैठे तो फिर हमारी गलती है, हमें तो जगह भी नहीं दी कोई। आप क्या कह रहे थे, आप आगे? जी जी, क्या हमने तो वोट भी नहीं डाला था, तो इंशाल्लाह आगे भी वोट नहीं डालेंगे, लेकिन हमें कम से कम 3 फुट तक जगह दें। हमारी ये अपील है कि हमें अच्छा, आप अपील कर रहे हैं कि ज्यादा कुछ ना, हम दरमियान तक नहीं आएंगे, 3 फुट तक हमारी लाइन लगा दें। 3 फुट तक लाइन लगा दें, हम 3 फुट तक हमें जगह दें, ताकि हम अपने बच्चों की रोटी रिज़्क़ का जो ना कोई सिलसिला चला सके। हम तकरीबन 2 माह हो गए हैं फारिग ही घूम रहे हैं। अच्छा, अब मैं तमाम लोगों से एक ही सवाल पूछूंगा। आज से 7-8 माह पहले जब ये सारा रिस्क वाला मामला ठीक था, आप उस वक्त कितने पैसे कमाते थे और अब कितने कमाते हैं, पहले आप बताओ। देखिए अब तो कमाने वाला रिज़्क़ ही खत्म हो गया अब जीरो हो गया। जीरो का लफज छोटा है। उस वक्त कितने काम की मुताजी नहीं थी। देखिए उस टाइम हमारे जिंदगी का निज़ाम जो पहिया ना वो चलता था। घर के कितना, देखिए मेरे रेंट का घर का किराया चलता था, बिल बिजली के चलते थे, और बच्चों की फीसें स्कूल की हर निज़ाम मालिक दे रहा था। यानी तकरीबन 1 लाख रुपए तक कमा लेते थे। हाँ जी, इजी मिल जाता था। अल्लाह की कारोबार शुक्र के है, अंदर अल्लाह ताला ने बरकत डालते हैं। मेहनत करते थे, मेहनत मिलती थी। हम मेहनत वाले लोग हैं, हमें बिल्कुल फर्क कर दिया गया। 1 लाख से जीरो तक आ गए आप। आप कितने कमाते थे पहले? 3000-3500 कमा लेते थे रोजाना का, यानी 1 लाख रुपए महीना। ऐसे अब 800 रुपया 1000, बस इससे ऊपर 800,000 रुपए आ गए हैं। जी जी, यानी कि आप 20-25 हज़ार रुपए पे 30,000 रुपए पे आ गए हैं, जो पहले 1 लाख कमाते थे। जो है ना 30,000 रुपया आ गया। लाख रुपया कमाने वाला भी बंदा, मुझे आप बताएं, उसका 20-30 हज़ार रुपया उसका बिल आ जाता है। 25,000 मामूली बिल आता है इस तरह घर का, और बड़े अखराजात हैं। अभी वही सवाल आपके पास, पहले कितने कमाते थे, आप कितने कमा रहे हैं? फिर हमारा भी यही हिसाब है, मगर लाख रुपए कमाते हैं ना, खर्चे खुर्चे निकाल के बच्चों की फीसें दे के घर का माशाल्लाह अच्छा निज़ाम चल रहा था। अब जो है ना, अब मज़ीद कर्जे के नीचे आ गए हम, मकरूज हो गए हैं। 3 से 4 लाख के मकरूज हो चुके हैं। कम से कम 3 से 4 लाख देना है लोगों का, मार्केट के पैसे देने। ये जरूर पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए, फैक्ट जरूर जाना चाहिए था कि कितना फर्क पड़ गया है। पहले 1 लाख से आप तीसरे हिस्से पे आ गए हैं। तीसरे हिस्से पे यकीनन गिर गए हम। नुकसान ही नुकसान। सेम सवाल आपसे, जी सर। पहले कितने कमाते थे और अब कितने कमाते हैं? पहले शुक्र है 1000-1200 कमाते थे, अब वो भी नहीं कमाते। 1000-1200 भी नहीं कमाते? कहाँ कमाएं? ये ज़रा देखें आप, ये आप खुद देखें, ये बिल चेक करें आप, 3 महीने का बिल है जो मैं पे नहीं कर सकता, और ये माफ़ी करवा के किस्त करवाई ये भी नहीं भर सकता। 12,000 रुपये बिल लगी है। 19,500 की आपके पहले बिल आया था, फिर बाद में आपने 12,000 करवाए और 12,000 रुपया पे नहीं कर पाए। पे नहीं कर रहा, और अब आप डाले कह रहे हैं कि कल अगर आपने ना किया तार काटेंगे आप। पिछले माह भी आपने जमा नहीं करवाया? 3 माह हो गए सर। उससे पिछले माह भी 3 माह से आपने बिल जमा नहीं करवाया? कहाँ से करवाएं? पैसे नहीं थे? अभी भी नहीं है, काम नहीं है। क्या काम कर रहे हैं आज? मैं पहले फट्टे पे काम करता था, स्टॉल पे, स्टॉल बंद हो गए, अब बेरोज़गार हो गए, अब बिल्कुल फारग हैं। ये आज जो कपड़े पहने हुए हैं, ये फोतकी की वजह से पहने, कोई खुशी से नहीं पहने। ये भी फोतकी हो गई हमारे टाउनशिप में, कल वहाँ पे कुल्लों पे जाना था, ये इसलिए कपड़े आज पहने निकाल के साफ़ सुथरे। अच्छा, ये जो साफ़ सुथरे कपड़े रह गए हैं वो खुशी गमी के लिए रह गए? बस हालात इतने ख़राब हो गए? इतने ख़राब हैं, आपको बिल दिखा दिए है, आप पढ़ लें, ये मेरे ऊपर नाम पढ़ लें, ये मेरा ID कार्ड ले लें, चेक हाँ, करें कि आपको गलती कह रहे हैं, किसी का नहीं है, ये मेरा अपना है, नाम पढ़ लें, ये मेरा एड्रेस पढ़ लें, ये लें सर। आपको पूरी कोई एक बिल्कुल इस तरह से ही है। एक गलती भी होगा तो मैं आपका जो ताबेदार। इस हद तक हालात आ गए हैं कि 3 माह से बिल ही जमा नहीं करवाया। एक नाम बहुत ज़्यादा बिल नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद काम चलते हो तो यकीनन ये आप पहले आसानी से करवा देते हो। अब मुझे ये बताएं कि जो यूनिट है 200 से कम थे तो बिल आ रहा था 1800 2000 रुपये, अब जो है वो 7000 से नीचे बिल नहीं आ रहा। मेरा यूनिट देखें कितने हैं, मेरे यूनिट 200 भी नहीं है, यूनिट चेक करें कितने। हाँ, यूनिट कम है आप देखें सर आप, जी जी ऐसे ही है। यूनिट देखें 163 यूनिट है, 163 यूनिट है और इस माह का बिल 5000 और 335। ठीक है, लेकिन मेन बात तो ये है कि जब आपके पास पैसे हों कुछ जमा करवाने के, हालात बड़े ख़राब है, कशीदा हालात है। शर्म के मारे घर नहीं बैठे, बीवी बच्चों से लड़ाई होती, बच्चे कहते हैं खाने को हम कहाँ से दें ला के। दुकानदारों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे और बता ये रहे हैं कि हालात बहुत कशीदा हैं। जो लोग पहले 1 लाख रुपए तक कमा रहे थे वो इस वक्त तकरीबन भी कोई 25,000 30,000 रुपये तक कमाते हैं। एक यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या हालात हैं। भैया 1 मिनट के लिए आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर बाहर आ जाएं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा, ये आपका स्टॉल यकीनन पहले बाहर लगता होगा, अब अंदर लग रहा है, हालात कैसे हैं कारोबार के? हालात कुछ भी नहीं, बिल्कुल डाउन आता है बहुत। कैसे डाउन है? क्या
कारोबार जो पहले आया था वो चीज़ नहीं पहले है। कितने थे, अब कितने हैं? पहले कितनी सेल थी रोजाना की, अब कहाँ तक आ गई है? पहले और अब में बहुत फ़र्क पड़ गया, कोई 50 से 40% का फ़र्क पड़ गया। 40% पे आ गई है सेल। पहले और अगर पहले आप 50 बाहर हज़ार लगाते थे, थी, अब आपने दुकान ली है, अब दुकान ली है। रेंट भी बढ़ गया होगा। ज़ाहिर सी बात, कितना रेंट है इस दुकान का? ये तकरीबन 1,30,000 रेंट है। 1,30,000 रुपये निकालेंगे कैसे? बस ये आपके सामने ही है। हालात बहुत, इतने हालात खराब क्यों हो गए? वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं, बस वो मरीम नवाज साहब हैं जो, उनकी वजह से ये जो बाहर फटे लगते थे उसकी वजह से गाहक आता था यहाँ पे। पहले कस्टमर ज़्यादा था, अब कस्टमर खुद समझ नहीं आती कस्टमर को कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या लेना है। अच्छा, कस्टमर को समझ ही नहीं आ रही कहाँ से क्या लेना है। घर के वो हालांकि घर के अखराजात ठीक चल रहे हैं। वो शुक्र है अल्लाह पाक चला रहा है, बाकी इन्होंने हाल कोई नहीं छोड़ा, वो चलाने वाला अल्लाह पाक यही चला रहा है। अल्लाह ही चला रहा है, बाकी हालात कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह आपके लिए भी बेहतर करे, बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पर बेहतर करे। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो छोटे कारोबारी तबका है उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों को हालात कशीदा से कशीदा ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कारोबारी तबके से उनके हालात के ऊपर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी लोगों से उनकी बात कर रहे थे। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, चने लगाते हैं, खड़े होकर चने बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। चल फिर के चने बेच रहे हैं, क्या करें, मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने। वो क्या कैसे? करें? देखिए पहले चलो स्टॉल होते थे, बंदा का निज़ाम चल जाता था, अब वो भी नहीं है। कैसे स्टॉल होते थे, निज़ाम चल जाता था, अब क्यों नहीं चलता? इनका ज़हन है रास्ता क्लियर करना, इन्होंने ये नहीं देना अगले के घर का निज़ाम क्या है। ये इन लोगों को बस रास्ते की पड़ी हुई है, रास्ता क्या करना है, बाइकें भी लगी हुई है, निज़ाम नहीं चल रहा। वो तो यार अल्लाह पाक चलाने वाला। मैं आपकी बात ये ठोक रहा हूँ, ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है देखे ना ज़्यादा, फिर पूरा क्लियर होना, रोड क्लियर का मजा है ना। फिर आप कर रहे हैं ना, आप पूरी सफाई करें उस चीज़ की, खाली बीच में ना छोड़े, बाइकें लगी हुई हैं। फिर ये तो अभी कारोबार के हालात ठीक हैं आपके? कारोबार के हालात शुक्र अल्लाह का यार अभी ठीक है। ये दिन होते हैं काम के, इन दिनों में कोई चक्कर ही नहीं है। पहले बेहतर थे? पहले कोई चक्कर नहीं था यार, पहले तो मैं कह रहा हूँ यार, देखे ना आपने काम किया ठीक है, बाहर जैसी कंट्री वाला मोल ला रहे हैं, मोल को चेंज कर रहे हैं इधर का, तो ठीक कर रहे हैं, मगर फिर प्रॉपर काम करें ना। पहले आप कितने पैसे कमाते थे आज से 1 साल पहले? अल्लाह शुक्र सोने निज़ाम चल रहा था, स्टॉल था, सब कुछ था। स्टॉल था आपका, स्टॉल से पैसे कमा, अब कितने कमा रहे हैं? अब बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है मैनेज करना। पहली बात है गाहक ना बात नहीं समझता, वो ये समझता ख़राब चीज़ है, फलाना टमकाना है, आदाकारी करता है। पहले जो सी हमारी बात मान लेता था, अब नहीं मानता। हाँ कोई पुराने गाहक ऐसे हैं, उनकी मैं तारीफ गुजारा करता चल हूँ। रहा है आपका? हाँ जी, निज़ाम तो चल रहा है। चले, निज़ाम चल रहा है, चलें। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आपको इस चीज़ के ऊपर कि निज़ाम चल रहा है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, हैंगर बेच रहे हैं, वो भी चल फिर। कैसा? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि यकीनन आप ये बाइक के ऊपर रख के ऐसे हैंगर बेच रहे हैं? जी अच्छा, पहले आपका कोई स्टॉल वगैरह था या जी, फिर अभी पहले शुरू स्टॉल था, अल्लाह क्या ने बना? फ्री स्टॉल दिया हुआ था, ये एलडी वालों ने उठा दिया, तो अभी ऐसे आप बेचते रहते हैं? अभी ऐसे बेचते रहे। कारोबार ठीक है ऐसे कि पहले बेहतर था? पहले तो बिल्कुल ख़त्म था, अब तो शुक्र है लगा थोड़ा सा ठीक हुआ हुआ है। जब स्टॉल था तब कितने पैसे कमा लेते? जब स्टॉल था उस टाइम तो माशाल्लाह अच्छे खासे कमा लेते थे। अच्छे खासे कमा लेते। और अब बस गुजारा है। अब गुजारा है? जी। कितना गुजारा है? पहले की निस्बत आधे कमाते हैं या उससे भी कम कमाते हैं या उससे ज़्यादा? पहले से तीसरा हिस्सा। पहले से तीसरा हिस्सा कमाते हैं। वजह क्या है, इतने कम क्यों हो गए? वो जगह तो वही है, बाजार तो वही ये है। तो अभी फिर आपको थोड़ा सा बहुत रौनक नज़र आ रही, पहले तो बिल्कुल ही ऐसे था जैसे इधर कोई पता नहीं कत्ल हो गए, ऐसे कस्टमर। जी ऐसे हालात? हाँ, ये तो पहले की बात, अभी कोई कस्टमर चला हुआ है शॉपर में। अच्छा, अभी कस्टमर यानी कि पहले की निस्बत बेहतर? पहले हाँ, पहले की निस्बत हालात कैसे हैं? पहले की निस्बत बहुत हालात थोड़े से मंदे हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है, जिस हाँ हाल में भी रखा हो। बिल्कुल जी, क्यों नहीं। चलें, बेहतरीन है। बाकी कोई ऐसे तंग तो नहीं करता आपको कि यार नहीं, वो यहाँ- एलडी वाले आते हैं, जब वो आते हैं फिर ये माल गोदाम उठा के भाग जाते हैं। अगर ना पता चले तो फिर वो माल खो के ले जाते हैं एलडी वाले जो है। अच्छा, तो काफ़ी मुश्किल होगा इन हाँ, हालात में मुश्किल, तो। हाँ बिल्कुल। वो जब वो मुझे देख भी ले तो वो पीछे भाग जाते हैं, फिर इसी तरह बस क्या करें। निज़ाम कैसे को हालात चलाना बेहतर हो सकते हैं मार्केट में? ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है कैसे हो सकते हैं बस। चलें, ये चीज़ तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कैसे हालात बेहतर हो जाते हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, बड़ा बोझ उठाया हुआ है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। इतना बोझ आपने उठाया हुआ है, बस ये तो अड्डा वगैरह लें आप भी। मैं अड़ी उठाए हुए, अड़ी नहीं छोड़ रहे, बचपन से पीरी लगाता हूँ। बचपन से ऐसे ही बेच रहे हैं? हाँ, बचपन से। अच्छा, अड्डे के पैसे नहीं, अड्डे का ना अड्डे छोड़ते हैं। अच्छा, इतने पैसे क्यों नहीं हैं आप? बस दिल खर्च नहीं करते, दिल पैसे लगाने का कोई चीज़ पे। पैसे जमा करना का दिल हैरानकुन करता है। बात है, कहते हैं कि अड्डा लेने के लिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं पैसे खर्चूं और जाके अड्डा लूं। आपका दिल ही नहीं करता? इतना बोझ उठाया हुआ है, थोड़ा बस दिल को समझाएं। समझा दिया, बस दिल को ऐसे चलता है। जब हम आज़ाद खुश है, ऐसे फिर ऐसे जाए ऐसे आए, बस इससे हम खुश रहते हैं। इसमें खुश है? कोई तंग तो नहीं करता है? बस वो आईटी वाला से तो तंग करता है, कभी पुलिस आता है तंग करता है। पैसे सही कमा रहा है अभी? अभी तो गुजारा चल रहा है ना, और पुलिस वाले से हम गुजारिश है, जल्द सफाई किया ना, अड्डे उठाए ना, वो तो सही किया है, जिन्हें मर्जी से उठाए। हम वैसे भी लोग कभी इधर विज़िट कर रहा था, कभी इधर विज़िट कर रहा, गुजरने का जगह भी नहीं था। अब जो अड्डे उठाए सही किया। जो हम ये माड़े बंदे हैं ना, जो हाथ में चीज़ें बेचते हैं मेरे जैसे, देखो इसको थोड़ा उसको बोलना है, ये छोटे लोग हैं माड़े बंदे, इसको कुछ नहीं कहना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बाकी आपने जो सामान उठा लिया वो ठीक है, लेकिन जो लोग, भाईजान बहुत शुक्रिया, बाकी जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि बुरे हालात हैं, जिनके जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ ज़रा मेहरबानी की जाए, उसके हवाले से बात कह रहे थे। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान। अच्छा भाईजान, किस चीज़ का काम करते हैं आप? भाईजान हम यहाँ पे फटे लगाते थे रेडीमेड के, तो घूमने उठा दिए हैं हमने, बल्कि खुद उठाए, घूमन का साथ दिया, खुद ही उठा दिए? खुद ही उठा दिए पूरे उठा के लाहौर। खुश हैं? नहीं, खुश कहाँ पे, तंग है पूरे लाहौर में ना, पूरे लाहौर में हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल हुई है पूरे लाहौर में, मगर ये वाहद बाजार है लाहौर का टाउनशिप जहाँ पे हुकूमत ने सिर्फ ऑर्डर दिया है और हमने उठा ली है। पैरा को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, हमने खुद अपनी मदद आपके तय उठाए हैं, सारा कुछ खुद तोड़ा है, सारा कुछ हमने खुद तोड़ा है और सारा कुछ हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। और फिर हमें ये सिला दिया जा रहा कि लाहौर में हर जगह पे स्टॉल वगैरह लग गए हैं, मगर हमारे बाजार में नहीं लगे। हमारी रोजी छीनी जा रही है, हमारे बच्चों का रिज़्क छीना जा रहा है, हम बहुत परेशान हैं। क्या अब क्या काम कर रहे हैं आजकल? सर फारिग है, फारिग है, कोई काम नहीं कर रहे? बिल आए हैं, जेब में बिल है, मीटर उतारने वाला मीटर उतारने आ गया, परेशान है यार, बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले कितने पैसे कमा लेते थे? पहले हम 3-4 हज़ार पर डे कमा लेते थे, 2,000 कमा लेते थे, 1,000 रुपये कमा यानी लेते लाख रुपए महीने का पहले निकाल लेते थे, वो लाख रुपए गया? थे। सर लाख रुपया, अब मैं कहता हूँ मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, आप लाख रुपये की बात कर रहे हैं। आप मेरी तलाशी रहे, मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, इस टाइम उतने परेशान हैं। और कहने को हम दुकानदार हैं, ताजर हैं, हम वो ताजर हैं जिन्होंने हुकूमत के साथ साथ दिया, इनकी मशीनरी इस्तेमाल हुई, इनकी मशीनरी इस्तेमाल हुई। अब आपको गिला क्या है कि? सर गिला कोई नहीं है, इससे पहले भी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करवाया, उन्होंने हमें बाद में जगह अलाउ कर दी 3-3 फुट 4-4 फुट। हम कहते हैं बाजार साफ़ हो गया है, अब हमें 3-3 फुट अलाउ करें ताकि हमारा रिज़्क चल सके। ये जो फट्टे हैं ना, जो स्टॉल हैं, ये दुकानों की जीनत है, बाज़ार की रौनक है, इससे हर गरीब आदमी को तौफीक होती है वो शॉपिंग करे, हर बंदा अपने बच्चों को कपड़े बनाता है। अब दुकान का किराया 3 लाख रुपये है, मेरे जैसा गरीब आदमी वहाँ शॉपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सूट स्टार्ट ही 1,000 रुपये से होना है, बाहर 200 का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है, हमारा गुजारा चल रहा है। अब बताएं मैं कैसे 1,000 रुपये का सूट लूँ और सर्दी में बच्चों को कैसे कपड़े बनाऊँ? पुराने बनाएंगे ना, परेशान है, एक टाइम पकड़ा एक टाइम नहीं पकड़ा, ऐसे रात हुए घर। अच्छा, फाके चल रहे हैं? फाके चल रहे हैं, मीनों को क्या पता सर कैसे खाना कैसे गुजारा करना। आप लोगों का साथ भी यकीनन आपके साथ भी खड़ा होना चाहिए। बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। क्या ये रहे थे भाई कि पहले हालात बहुत अच्छे थे कारोबार के, हम लाख रुपए महीना कमा लेते थे, लाख रुपए से अगर आपकी कोई सैलरी पेशा, यकीनन वो बात समझ सकते हैं, 80,000 रुपये भी आ जाए तो उसको 20,000 रुपये का जब लॉस होता है ना, वो कहता है यार घर के हालात ख़राब हो गए। लेकिन जिसका जो पहले लाख कमाता हो और वो 1 रुपया भी ना कमा रहा हो, वो दुहाई दे रहा हो कि मेरी जेब से आप 1,000 रुपये निकाल के दिखा दें, उसके क्या हालात होते होंगे, यकीनन ये सोचने का मुकाम है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे आम आवाम के जो कारोबारी तबका होता है, आम आवाम में से होते हैं, छोटा कारोबार करते हैं, उन लोगों से बात कर रहे थे और उनके हालात के मुतालिक जान रहे थे। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि कारोबारी हालात पूरे मुल्क के अंदर ये बताए जा रहे हैं कि काफ़ी ख़राब है, आपके हालात कैसे हैं? सर आपके सामने है, आपका कैमरा अगर सबको दिखा सके तो आप मार्केट की भी सूरत हाल दिखाएं और शॉप्स की भी सूरत हाल। कुछ कोई भी नहीं है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारा दिन ऐसे रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बस कभी अप एंड डाउन कारोबार का हिस्सा भी है, बिजनेस में आपको सुनना ही होगा, लेकिन जो मुल्की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। कितने अरसे से ऐसे ही चल रहा है? ये तकरीबन आप जब से एक तो स्टॉल चले जी, हम कहते हैं स्टॉल वाला भी काम ठीक हो गया, लेकिन 4 माह से बाज़ारों के हालात, कारोबार के हालात वो डाउन से डाउन जा रहे हैं। 4 माह महंगाई का बहरान वो ऊपर जा रहा है, मतलब हर चीज़ महंगी ही होती जा रही है। क्यों? चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है हमारे? मतलब ये किसने करना है? अगर एक चीज़ की पिछले साल 3000 थी, वो इस साल 500 रुपया उसका रेट बढ़ गया, 3500 की हो गई है, तो क्यों हो गई है? वजह क्या है? हर साल इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया के अंदर होती है, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं होनी चाहिए। 500 मतलब एक आम बंदा जिसने 3000 की एक चीज़ खरीदी है, वो अगले साल 4000 रुपये में वो चीज़ खरीदेगा, कैसे खरीदेगा? हाँ ये तो मुश्किल है। जिसकी सैलरी ही 15000, 20000, 25000 है, वो क्या करेगा? ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। ये कोई यहाँ पे हमारे लिए कोई खड़े होने वाला नहीं है, बस ये बात। क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आगे हालात ठीक हो रहे हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे ही रहेंगे कारोबारी हालात? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है, हालात हो सकते हैं, मे भी अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। चलें, वो तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हालात कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ताजरों का यकीनन एक साइड का ही रुझान है, कह ये रहे हैं कि कारोबारी हालात जो है वो बेहतर नहीं है। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र। ये बताइएगा कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात ऐसे भाई, जो वक्ती तो ये टाइम चल रहा है ना, इस वक्त जो बिज़नेस के हिसाब से जो कारोबार होना चाहिए वो कस्टमर निकलना चाहिए, लेकिन कस्टमर के पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कैसे वो सूट खरीदने के लिए या वो नई चीज़ लेने के लिए जो कस्टमर आते हैं वो तादाद पहले से बड़ी है, कम हुई है? वो बहुत कम हुई है। वजह क्या है? उनके पास पैसा नहीं है, पैसे नहीं है। सोर्सेज ये है कि बिजली के बिल ज़्यादा है, दूसरे मामला ज़्यादा है, किचन का काम, वैसे वो उनके पास बचेंगे पैसे बाद में, उन्होंने वो शॉपिंग के लिए या कपड़ों ख़रीदने के लिए जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी है वो बाद में देखनी है। सबसे पहले अपने जो ग्रॉसरी वगैरह है। एक और बात बता रहे थे, ये बाहर जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि बाहर से जब से फटे ख़त्म हुए 6 महीने तकरीबन 6 माह हो गए, ये स्टॉल या अप्रोचमेंट जो ख़त्म की हुई, ये सारा स्टॉल लगते थे वगैरह, उस वक्त से ये बाज़ार 50% से भी नीचे चला गया। तो ये क्या ये जो स्टॉल या फटे, इसमें छोटे छोटे स्टॉल लगते थे, मिसाल कोई ज्वेलरी रेडीमेड, कोई किसी किस्म की मतलब कस्टमर ने या लेडीज़ ने कोई चीज़ खरीदनी है, वो अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट के, छोटी खरीदारी के लिए, छोटी छोटी अपनी चीज़ों की ज़रूरत थी ज़िंदगी के लिए, वो कस्टमर निकलता था, लेकिन वो अब सारा कस्टमर जो अब सारा ख़त्म हो गया। आगे चीज़ें नहीं अवेलेबल, आगे वो चीज़ें नहीं है बाज़ार के अंदर, तो वो कस्टमर नहीं आ रहा वो, तो आगे दुकानों के ऊपर महंगी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से जो है ना वो कस्टमर उस हिसाब से वो चलें, कस्टमर उस हिसाब से बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि महंगी बहुत है। भाईजान शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं चीज़ें बहुत महंगी हैं तो कस्टमर उस तरह से अवेलेबल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र करम अल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि कारोबारी हालात के मतलब जब हम पीछे भी बात करते हुए आ रहे हैं, सारे लोग परेशान, आपके हालात कैसे हैं? भजन कारोबारी हालात अगर पूछे ना तो छोटी से लेके अब तक पल्ले से खा रहे हैं, जो पड़ा हुआ था वो खा लिया, किराए हम दे रहे हैं पल्ले से दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं पल्ले से दे रहे हैं। ठीक है, पहले इन्होंने कहा ये शेड उतारो जी, ये फटे नहीं लगेंगे, मार्केट की सूरत हाल बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ी सी उम्मीद हुई थी कि ये रब्बी लेवल में काम सेट हो जाएगा, रब्बी लेवल में भी काम डेड ही रहा। अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, ये आपके सामने देखें कि इधर कस्टमर अब कैसे आएगा, लेडीज़ इतनी फलांग करके आएगी इधर, कभी भी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये काम ना असल में होना अच्छी बात है, लेकिन स्लो बहुत हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा। ये मार्केट है, ठीक है, हमने किराए देने हैं, हमारे अखराजात हैं, ये एक रात लगाएं पूरी, एक हिस्सा ले लें, उसमें पूरी रात में कर लें, सुबह 12 बजे तक मार्केट होगी, 12 बजे तक क्लोज कर लें। ये तो मुझे लगता है 2 हफ्ते नहीं ठीक होंगे भजन, ये 4 हफ्ते भी नहीं ठीक होगा। ठीक है, गरीब बंदा पिसा हुआ है, 2 जोड़े 4 जोड़े बेच लिए, वो घर के खर्चे उठा लिए, बच्चों की फीसें दे दी, अपने निज़ाम चला लिए, उधार माल लाए हैं, माल वाले के पैसे वहीं पे हैं, वो बंदा हमें माल देगा? बिल्कुल। अब हमने किसी के आगे हाथ तो नहीं करना कि भाई हमारे लिए दे, हमें दे कुछ। ठीक है,
किसी से ले भी लें, कोई 2-4 हज़ार कितनी दफ़ा लेंगे बताओ, नहीं देगा कोई। भाईजान आप क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर? सर आपने इनकी बात सुनी है, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे करने वाले बंदे हैं, हम ऐसे करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ये हमें मजबूर कर रही है। देने वाले लोग थे, अब हम मजबूर हो गए हैं ऐसे करने पे, मजबूर हो गए हैं हम लोग। अब किसी को कहते हैं ना, ये मेरी दुकान है, इस दुकान का कैमरा आप घुमा के दिखाएं, ये इसका 1.5 लाख किराया है और छोटी सी दुकान है। वो बड़ी दुकान भाईजान, देसी राम। हाँ जी, अच्छा 1.5 लाख किराया है और माशाल्लाह अभी तक एक सूट नहीं बेचा मैंने। 5,000 रोजाना तो यही निकालना है। 5,000 रोज का मेरा खर्चा है, फिर लड़के और बाकी अखराजात, सारा कुछ खर्चे हैं, अखराजात हैं। लेकिन वो माशाल्लाह से ये आज की बात नहीं है, पिछले 3-4 माह से कभी 1 सूट कभी 2 सूट, बस यही पल्ले से दे रहे हैं, पल्ले से जा रहे हैं, जेब से कराया जा रहा है। हमारे हाल पे रहम करें, हम खुद नून लीग के सपोर्टर थे, नून लीग के वोटर थे, लेकिन कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये हालात हमारे होंगे। खुदारा अगर हमसे कोई गलती हो गई है हमें माफ़ कर दें। हमें खुदकशी पे मजबूर कर दिया हुआ है, अवाम को मजबूर कर दिया है कि देखें ना बच्चों की फीसें, सारे मामला यार ठीक है। यकीनन अवाम परेशान है, वो कह रहे हैं कि पिछले 4-5 माह से हालात इतने ख़राब हैं कि हमें जेब से डालने पड़ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं आगे और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। दुकानदार हजरात यकीनन परेशान नज़र आ रहे हैं और बता ये रहे हैं कि कारोबार दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा ये बताइएगा कि हम पूरी मार्केट में विजिट कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि कारोबार के हालात कैसे हैं। आप बताइएगा आपके हालात कैसे हैं? वैसे तो हालात तो डाउन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम हालात डाउन कैसे हैं? डाउन बस वो यही अफरा तफरी जो फैली हुई है, कुछ हैं उन्होंने अफरा तफरी फैलाई हुई है। नहीं, ओवरऑल पिछले कोई 4-5 माह 6 माह के अंदर हालात बेहतर हुए हैं, खराब हुए? बेहतर हुए हैं, पहले से बेहतर हुए हैं आपके हालात? हमारे हिसाब से बेहतर हुए हैं। अच्छा, जो पहले जितना आप कमाते थे उससे ज़्यादा कमाते हैं? ज़्यादा कमा रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। हमें आप पूरी मार्केट में पहले बंदे मिले हैं जो कह रहे हैं पहले से ज़्यादा कमाते हैं, सारे कह रहे हैं जी नहीं कमा रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में है अल्लाह का शुक्र तो अदा करना चाहिए, लेकिन पहले से बेहतर कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो पंजाब की मिनिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे शहर में पूरे पंजाब में वो फैली हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम। चले, आप खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सारी चीज़ों से खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमें कोई ऐसा बंदा भी मिल गया हमें मार्केट के अंदर जो कि अपने हालात से बहुत खुश है और वो कह रहे हैं पहले से बेहतर कमा रहे हैं। वरना पहले हमने बात की लोगों से, वो कह रहे थे कि हम पहले से कम कमा रहे हैं, पहले से तीसरा हिस्सा कमा रहे हैं। लेकिन खैर कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हैं, कारोबारी हजरात से कारोबार के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं कि कारोबार आपके कैसे हैं, कैसे हालात हैं। अब हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप यहाँ पर दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, दुकान के बाहर मौजूद ठीक है। पहले यहाँ पर फट्टे लगा करते थे? हाँ। आपका भी फटा था उसमें? नहीं, आपका नहीं था। अब आपने लगाएगी? ये दुकान है। ये दुकान है आपकी? अच्छा, पहले से कारोबारी हालात कैसे हैं? हमारे हालात डाउन है भाई, अभी तो हालात सही होंगे। अभी ये देखो ना, ये कारोबार कितना बढ़ रहा है, कितना ऑफर हो रहा है, ये कारोबार कितना बढ़ रहा है। कारोबार कम है, ये कितना बढ़ रहा है, देखो ना, जो था वो भी बंद हुआ हुआ है। काफी अच्छे से कारोबार नहीं है। नहीं है कारोबार। वजह क्या है? वजह ये है कि महंगाई है। महंगाई इतनी है कि जिसके कुछ 4 बच्चे हैं ना घर में, वो ये सोचता है कि मैंने किस तरह इसकी तालीम पूरी करनी है, इसका घर का किचन मैंने कैसे चलाना है, इनके जो अखराजात हैं बच्चों के आने जाने के, स्कूल लेके जाना है, आना है, किसी ने रिक्शा लगवाना है, किसी ने बाइक पे छोड़ के आना है। आया कि मैं ये सर्वाइव कर सकता हूँ। आप ये तो दुकानदार हैं, दुकानदार तो खुश हैं सारे? दुकानदार खुश हैं, दुकान तो है, खुश हैं कि दुकान है, लेकिन देखेंगे ना कस्टमर जब देखेंगे ना नहीं आएगा तो रेंट जाना है, रेंट वाला। अच्छा, रेंटेड है दुकान, महीने के बाद जाना और कस्टमर है नहीं, फिर वो रेंट कहाँ से देंगे? आप घर से ला के देंगे। सेल होगी उसमें आएगा ना। हाँ, सेल होगी फिर रेंट निकलेगा। रेंट निकलेगा। अगर कस्टमर ही नहीं है, सेल ही नहीं, कस्टमर क्यों नहीं है तो दुकान को लेके क्या करना है? कह रहे थे यहाँ पर फट्टे वगैरह रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद लोग आएंगे। ये है कि फट्टे जब थे ना उस वक्त कस्टमर को ये था कि हमें बाद फट्टे से ना
वो 10-50 की चीज़ 100 की मिल जाती है, कस्टमर की आमदोरफ्त थी। अगर ये बिल्कुल उठाने से बेहतर ये था कि अगर इनको 2-2, 3-3 फुट जगह दे दी जाती ना तो वो ज़्यादा बेहतर था। वो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, रौनक भी रहती, उसकी शक्ल भी तो बाजार की कायम रहती, और जो बेरोज़गार अब जिनके फट्टे अब जो लगाते थे वो फट्टे नहीं लगा रहे, वो किस तरह रोज़गारी अपने घर किस तरह चलाएंगे? ये बात दुकानदार कर रहे हैं कि अगर बिल्कुल ख़त्म करने से हमारा काम भी ख़राब हो गया, अगर ये स्टॉल बाहर लगे हुए थे, आप 2 या 3 फुट उनको जगह दे देती तो यकीनन हालात काफ़ी बेहतर आप लोगों के हालात भी ख़राब ना होते और उनके भी हालात खराब भी ना होते। अच्छा, ये भी अच्छा, वो भी सही रहे ना कि रेंट में भी हेल्प मिल जाती है। अट्टा लगा हो रहा तो रेंट में भी हेल्प मिल जाती है। हाँ, अट्टे वाला भी देता है। अगर गवर्नमेंट यही कह देती कि भाई ये 3 फुट जो आपको जगह दे रहे हैं, इसका हमने इतना रेंट लेना आपसे अलहदा, दुकानदार अलहदा गया बाहर में आपसे रेंट लेना, तो फिर भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते वो हाँ जी, वो फिर भी सर्वाइव कर लेते, और जबकि वो चीज़ रही नहीं है। हाँ, ये यकीनन फिर वो घरों में बैठ गए। हाँ, ये भी एक पॉइंट अलग था कि ये जो दुकानदार हैं ये यकीनन रेंटेड दुकानें हैं, अगर इनके पास आगे जो फटे लगते थे उसके बाद रेंट डिवाइड हो जाता था, बिल पर 70% दुकानदार देता था, 30% आगे जो स्टॉल लगता था वो देते थे, लेकिन अब वो हालात उस तरह से नहीं है। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी यकीनन दुकान होगी, ये दुकान आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कैसे हैं कारोबार के? कारोबारी हालात नहीं है भाईजान, नहीं है कारोबारी हालात नहीं है। कैसे नहीं है मतलब? आपके सामने है, देख लो, कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है। अच्छा, कस्टमर नहीं है। पहले तो कहते थे फटे छटे नहीं होंगे, तो बस कहते थे, आज भी कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है उस तरह हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब स्टॉल ख़त्म कर देंगे तो हालात पहले से बेहतर होंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत था? कारोबारी लिहाज से, अगर मार्केट के लिहाज से देखे रहे तो ये व्यू गलत है। ये गलत है, यहाँ पर होने चाहिए आगे स्टॉल, जाहिर है जी। आप ज़्यादा ना दें जी, बिल्कुल 2 से 3 फुट आप जो है वो आप प्रोवाइड करें। हाँ, 2 से 3 फुट तक जगह लाजमन प्रोवाइड करनी चाहिए। 2 से 3 फुट। कुछ कस्टमर्स हैं उनको स्टॉल नहीं मिल रहे, जो यहाँ से चले गए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनको यहाँ पे स्टॉल नहीं मिल रहे। कोई कस्टमर कहते हैं हमारी चीज़ उनके पास थी, कुछ बकाया जाते, कुछ हमने देने हैं, कुछ हमने लेने हैं, सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। ये वाली चीज़ें भी रह गई हैं कि बिल्कुल कस्टमर कह रहा है कि हमारे कुछ बकाया जात मौजूद थे, लेकिन या किसी ने किसी से पैसे लेने थे या किसी ने किसी के पैसे देने थे। काफ़ी तरह के मामला थे। पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, ताजर हजरात थे, छोटे ताजर थे, उनसे बड़े ताजर थे, जो कि मिडिल क्लास के जो दुकानदार होते हैं उनसे हम बात करते रहे। एक मुख्तलिफ किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, लेकिन ज़्यादातर लोग इस डिसीजन से ही खुश नहीं है कि ये जो छोटे कारोबार ख़त्म हुआ है, फट्टे लगाने, जो फट्टे ख़त्म करने के बाद या स्टॉल करने के बाद ये जो छोटे कारोबार ख़त्म हुए हैं, यकीनन ज़्यादातर लोग इससे खुश नहीं हैं। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने